वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग तो ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 दिन स्नान किया मतलब नहीं कर पाते हैं पानी की वजह से। पानी पीने के लिए कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से पानी भरने पड़ता है, नहीं तो कभी-कभी मतलब मेरे हस्बैंड हैं, वो कहीं खरीद के ले लाते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन नहाने के लिए तो इतना ज़्यादा मजबूर हैं, खाना बन जाता है मजबूरी में, लेकिन पीने-ऊने के लिए नहाने है ना, ऊपर से पैसा भेज रहा है सरकार या नहीं भेज रहा है हम लोग को क्या मालूम है। जो यहाँ के हम लोग का जो करने वाला है हम लोग का अगल बगल का है, लेकिन कहाँ हम लोग के पानी तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को दोषी मानता हूं औरंगाबाद में उत्पन्न जल संकट के। पानी के लिए श्री सीमेंट जिम्मेदार है। जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं। और जनप्रतिनिधि का भी देख रहे हैं कि जो लोग महागठबंधन के जनप्रतिनिधि हैं उनकी सरकारें हैं तो उन लोग चुप हैं और उन लोग समय पार करने के लिए सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और डेली मीटिंग और ये न्यूज़पेपर में आने के लिए, और इनसे कुछ लोग खुद होने वाला नहीं है। से श्री सीमेंट यहाँ पे बैठा 3,50,000 लीटर पर डे के हिसाब से अगर आप जोड़ ले, मैं 8 साल का ही बता रहा हूँ, तो अरबों लीटर हमने अपने ग्राउंड वाटर जो जिसपे मेरा वो राइट था, हमारे शहर का राइट था, उसको उसने यूज कर लिया। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। औरंगाबाद जल संकट से जूझ रहा है। पानी की समस्या ये भारत में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार आपको पानी की संकट देखने को मिली होगी। आंकड़ा बताते हैं कि कहीं ना कहीं पानी कितना महत्वपूर्ण है और जल दोहन से कितना जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन अभी की समस्या औरंगाबाद ज़िले की है, जहाँ पर बोर हो रहा है तो पानी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है, कौन जिम्मेवारी लेगा कि ये जो पानी दोहन हो रहा है या हम पानी संरक्षित क्यों नहीं कर पाएँ। औरंगाबाद के दानी बिघा पार्क में हम अभी हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है और जल संकट पर जो अभी स्थिति बनी हुई है वो क्या है। हमारे साथ में सुजीत सिंह जी हैं। ये जो जल संकट का स्थिति बना हुआ है, सबसे पहले आप इसके बारे में बताएं क्या है ये स्थिति। देखिए, जल संकट से हम लोग जूझ रहे हैं औरंगाबाद में। मुख्य बात यह है कि हम ज़मीन से जो पानी निकाल रहे हैं पीने के लिए या फिर और भी कुछ काम के लिए, लेकिन हम ज़मीन में दे कहाँ कितना रहे हैं, हम लोग दे नहीं रहे हैं। और नहीं देने की वजह से और उसके बाद व्यावसायिक उपयोग इतने धड़ल्ले से हो रहा है और बेतहाशा हो रहा है, जिसके कारण ये जल संकट है। अभी आप लोग के न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार सरकार का एक रिपोर्ट आया था। इस वर्ष 5.5 फीट यानी 5.6 फीट यानी कि 5.5 फीट जल स्तर पूरे एवरेज औरंगाबाद का, पूरे ज़िले का 5.5 फीट पानी का लेवल नीचे गया है और ये कंटिन्यू हर एक साल हो रहा है। तो ये हम लोग दोहन कर रहे हैं, हम लोग अपने उपयोग के लिए, व्यवसायिक उपयोग के लिए, वो कैसे प्रिजर्व होगा उस विषय में न हम सोच रहे हैं, न यहाँ की प्रशासन सोच रही है, न सरकार सोच रहा है। ये सबसे मुख्य कारण है जल संकट उत्पन्न होने का। जल संकट जब उत्पन्न हो गया है, इसकी जवाबदेही किसकी है, किसको जिम्मेवार समझ रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले इस जल संकट का सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के प्रतिनिधि भी उस ओर ध्यान नहीं देते और प्रशासन कर रहे हैं तो आप सरकार पर सीधे तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं, उसके जिम्मेदार हैं। हम लोग चर्चा करने लगते हैं कि व्यावसायिक उपयोग श्री सीमेंट कर रहा है या फिर और भी छोटे छोटे बहुत सारे आरओ प्लांट या फिर और बहुत सारे उद्योग धंधे कर रहे हैं, तो उनको छूट ये कौन दे रखा है? उनको जल दोहन, भूगर्भ जल दोहन का छूट किसने दे रखा है? भूगर्भ जल का दोहन कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। आप व्यावसायिक उपयोग के लिए कहीं और से, जलाशय से, नदी से या कहीं और से भी आप ला सकते हैं जल, वो भी सरकार के परमिशन के बाद। भूगर्भ जल का दोहन इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को दोषी मानता हूं औरंगाबाद में उत्पन्न जल संकट के लिए। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देवकान जी हमारे साथ में। क्या देवकान जी, ये जो जल संकट का स्थिति बना हुआ है, क्या है इसका, क्या किसके पीछे किसको आप जिम्मेवार मान रहे हैं? सबसे पहले तो एक हमारे यहाँ असामयिक बारिश भी नहीं हो रही है और उसके बाद हमारे सरकार का या हम लोग का कुछ वैसा कोई अभी प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके कारण मतलब कि हम लोग अपने शहर में जल संरक्षण का काम करें। और सबसे अभी आजकल जो मेन जो इश्यूज आ रहे हैं, जहाँ तक आप सोशल मीडिया के थ्रू भी जाएंगे, आपका भी मैंने कई कवरेज देखा मोहल्लों में कि शहर में जो स्थिति अभी जो बनी हुई है वाकई में बहुत ही विकट स्थिति है। तो कहीं ना कहीं एक समस्या आती है, एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या इसके लिए जो व्यावसायिक स्तर पे कई इलीगल आरओ प्लांट भी आपके शहर में लगे हुए हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% जो आरओ प्लांट हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन
को इसमें आगे आना चाहिए कि जैसा कि अभी हमारे सुजीत भैया ने बोला। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि श्री सीमेंट की भूमिका कहाँ तक है औरंगाबाद के जल स्तर को वो कम करने में। तो वाकई में जब मैं इसके रिपोर्ट के बारे में जाना, तो जब सरकार ने ही वाटर बोर्ड ने ही जब इनको 3,50,000 लीटर पर डे के हिसाब से इनको परमिशन दे रखा है कि आप औरंगाबाद का वाटर यूज कर सकते हैं, तो कम से कम ये सरकार को सोचना चाहिए था कि क्या वहाँ पे औरंगाबाद एक वैसे क्षेत्र में आता है, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें जहाँ पे कम बारिश होती है, हम लोग पठारी क्षेत्र में आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा सोचना चाहिए था कि जब ये पठारी क्षेत्र में शहर है तो ऐसा हम निर्देश क्यों दें। और ये सरकारी आंकड़ा है आपका 3,50,000 लीटर पर डे के हिसाब से, आंकड़ा कभी सही नहीं होता है सरकारी, ये कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट आपको ये तब पता चलेगा कि जब आप इसके इर्द गिर्द वाले एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जनरली जब आज के समय में कुछ समय पहले 40 और 50 फीट जो पानी मिलता था, 300, 350 और आपने अपने न्यूज़ कवरेज भी दिखलाया कि 400 फीट पर बोर हो रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि धूल निकल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो मेरा जो निजी विचार है उसमें इस फैक्ट्री को तत्काल रूप से सरकार को आदेश देना चाहिए कि आप जो औरंगाबाद का जो ग्राउंड वाटर है आप इसको इस्तेमाल न करें, उनको ऐसा एक आदेश देना चाहिए। और बाकी अपना जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो कर लें। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार की भी नीयत में कहीं ना कहीं ये खोट थी। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी गर्मी का दिन है तो लोग को याद आ रहा है कि पानी की कमी है। 1 महीना बाद बरसात आ जाएगा तो सब लोग भूल जाएंगे। और अभी देख रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिला पदाधिकारी से लोग मिल रहे हैं, और कुछ लोग का कहना है कि पानी सोन से आना है। तो सोन से आना है तो आप लोग तो एग्रीमेंट में था कि 31/12/2022 तक पानी यहाँ 350 घन मीटर बोरिंग से लेना था, जो कि अभी बड़े भाई देवकांत भैया ने बताया। और अब इसके बाद मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, ये तो बताइए। चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि पानी के लिए श्री सीमेंट जिम्मेदार है, जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं। और जनप्रतिनिधि का भी देख रहे हैं कि जो लोग महागठबंधन के जनप्रतिनिधि हैं उनकी सरकारें हैं, तो उन लोग चुप हैं और उन लोग समय पार करने के लिए सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और डेली मीटिंग और ये न्यूज़पेपर में आने के लिए, और इनसे कुछ लोग खुद होने वाला नहीं है। और इन लोग का कहना है कि श्री सीमेंट हट जाएगा और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज आएगा। तो श्री सीमेंट हट जाएगा तो पहले तो बिहार सरकार उद्योग के प्रति अग्रसर नहीं है, और एक प्लांट लगा हुआ उसमें 10,000 लोग 15,000 लोग काम कर रहे हैं, उन लोग का बेरोजगारी बढ़ेगी। तो पहले तो एक प्लांट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद अभी तो सबसे पहला काम है कि मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से यही मांग करता हूँ कि 31/12/2022 तक जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो तत्काल प्रभाव से इसको रोकना चाहिए। जब रुक जाएगा तो अपना आप ये उपाय करें कि सोन से पानी कैसे लाना है, आप लोग रोक नहीं रहे। और यहाँ के आम जनता को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जिला प्रशासन से मिलकर जिलाधिकारी को अवगत कराएं कि एग्रीमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद भी आप पानी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। जो पानी का संकट औरंगाबाद में बना हुआ है, क्या कहेंगी, पानी की कमी दिख रहा है आपको? हम लोग के यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है। हम लोग तो यहाँ पानी नहीं है, नल उल सूख गया है, पानी का बहुत अभाव है, इसलिए हम लोग पानी बाहर से लाते हैं। हम लोग यहाँ तो नल बैठा भी नहीं है, लेकिन सरकार बोला कि नल सबको घर घर में बैठेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बैठा है। हम लोग यहाँ बोरिंग सूख गया है आपका? हाँ, हम लोग को बोरिंग सूख गया है। पता ना काहे इतना जल्दी बोरिंग सूख गया, जेठ आते ही। और पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग को सब कपड़ा उपड़ा धोने पड़ता है घर ही में, कहाँ से पानी लावे। कैसे पानी का व्यवस्था भी कर रही हैं? हम लोग बाहर से मंगाते हैं पानी उनी पीने के लिए, तो जार से जो पानी आता है वही फिल्टर का पानी पीते हैं, और अगल बगल से हम लोग पानी ले रहे हैं। क्या खर्च भी पड़ जाता होगा रोज आप लोग? हाँ, हम लोग डेली खर्चा पैसा से पानी ही खरीद के हम लोग पी रहे हैं। हम लोग को बहुत कोई सरकार हम लोग को मदद नहीं कर रही है। ये जो स्थिति बना हुआ है, किसको दोषी क्या मानती हैं, कौन इसमें दोषी है? अब पता ना ऊपर से पैसा भेज रहा है सरकार या नहीं भेज रहा है, हम लोग को क्या मालूम है। जो यहाँ के हम लोग का जो करने वाला है, हम लोग का अगल बगल का है, लेकिन कहाँ हम लोग के पानी तो नहीं दे रहे हैं। और सब जगह तो पानी लगा हुआ है, किधर किधर भी है, लेकिन हम लोग का मोहल्ला में पानी नहीं है। हम लोग बाजार से बोल रहे हैं औरंगाबाद। पानी की जो स्थिति है उस पर ही, पानी जो औरंगाबाद में ख़त्म होते जा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ढोने पर मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पे हम यही कहेंगे कि मतलब हम भी कामा बीघा में रहते हैं, वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग तो ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 दिन स्नान किया मतलब नहीं कर पाते हैं पानी की वजह से। पानी पीने के लिए कहीं
यहाँ से कहीं वहाँ से पानी भरने पड़ता है। नहीं तो कभी जब मतलब मेरे हस्बैंड हैं वो कहीं खरीद के ले लाते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन नहाने के लिए तो इतना ज़्यादा मजबूर हैं। खाना बन जाता है मजबूरी में, लेकिन पीने उने के लिए, नहाने के लिए वो सब बहुत। कैसे अभी आप लोग मैनेज कर रही हैं, कहाँ से पानी हो? वही कहीं जहीं से मतलब जहाँ नल उल है अगल बगल में जिसका टंकी है वहाँ से भर के ले लाते हैं। लेकिन अभी जब जेठ शुरू हुआ है, शुरुआत ऐसा है, तो आपको क्या लग रहा है आगे जाके तो और स्थिति खराब हो जी जी जी, मतलब बहुत दिन से, ये तो मतलब 1 माह से हम लोग का ऐसा स्थिति है, और आगे चल के क्या होगा वो तो पता नहीं। क्या मांग करेंगी जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, खास करके उन लोगों जी, हम उनसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि मतलब पानी के लिए आगे स्थिति मतलब उसको बढ़ाने के लिए पानी का मतलब पानी का व्यवस्था हो। करें। ये पानी की जो संकट बता रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बाकी जी सर, हम लोग के काफ़ी पानी के अभी समस्या बढ़ा हुआ है 1-2 महीना से, और ऐसा अनुमान जताया जाता है कि जो श्री सीमेंट प्लांट लगा है इस वजह से जो है कि काफ़ी अंदर से वो पानी निकाल ले रहा है, इसलिए जो है कि हम लोग के पानी की समस्या काफ़ी बढ़ गया है। उसका एग्रीमेंट था कि सोन से वो पानी ले, लेकिन अभी तक जो है कि भूमि से ही वो लगातार पानी निकाल रहा है। इस वजह से अभी फिलहाल में समस्या ऐसा बना हुआ। कहाँ पर आपका घर हुआ? मेरा कमा बिघा में घर है, पानी सब नगर पालिका के अंदर में है। सूख गया है पानी वगैरह? जी, सूख गया है। मैंने दिन भर में 1 बाल्टी भी पानी निकल गया तो बहुत है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? बस अगल बगल 1-2 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ से बाइक से पानी लाते हैं, उसे खाना बना, और फिर नहाने धोने के जो बात हुआ तो फिर 1-2 किलोमीटर गए तो किसी के यहाँ अरेंज हो करके उसे मतलब आग्रह करके उसके स्नान किए, कपड़ा धोए, मैंने इस तरह से काम चल रहा है हम लोग। क्या कहेंगे जो इसके जिम्मेवार है, किसको जिम्मेवार आप मान रहे हैं सबसे ज़्यादा? जैसे यहाँ के जो फैक्ट्री लगा हुआ है जो काफ़ी अंदर से पानी निकाल रहा है, तो हम उन लोग के ऐसा कहेंगे कि मतलब ये बंद कर दे, और जो उनका एग्रीमेंट हो वहाँ से वो पानी अपना लाए। जब तक चल रहा था तो ठीक था कि काम उन लोग का चल रहा था, हम लोग का भी चल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी जो है कि यहाँ के जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अभी जो फिलहाल में उन लोग अपने एग्रीमेंट पर काम कर रहे, सोन से पानी ला, फिर जब होगा तो वो कर लेंगे तो जनता की दिक्कत नहीं होगा। महिलाओं ने खास करके आपको बताया, क्योंकि वो लगातार घर में जो कामकाज है उससे वो झेलती हैं, पानी ना रहे तो बहुत समस्याएं उनको होती हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से पानी का दोहन हुआ है, पानी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने भी बताया अपनी राय। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये मुद्दा दिखेगा। लोग जागरूक होंगे और जागरूक करने की भी प्रयास हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।